नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है रिवर्स सैचुरेशन करंट तो बीजेटी डबल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है रिवर्स सैचुरेशन रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपने अगर रिवर्स सैचुरेशन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा हो तो मेरे हिसाब से आप इसका आंसर सही से दे पाएंगे। रिवर्स सैचुरेशन जंक्शन जो आपका बेसिकली आपका क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस जो है आपका डायोड का, बोला इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो ये आपने अच्छे से पढ़ा है मेरे हिसाब से, तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। बढ़ता है कि घटता है, जल्दी बताइए इसका आंसर। बढ़ता है कि घटता है, फटाक से आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। रिवर्स जो आपका रेजिस्टेंस है वो घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, क्या होता है, जल्दी बताइए। बेसिकली इसका, चलिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। बी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होगी अगर बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, तो रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। बाकी सब सही है। देखिए, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड मच स्मॉलर इन द जर्मेनियम, ये बिल्कुल सही है। द कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इज लार्जर देन जर्मेनियम, ये बिल्कुल सही है। बी यहां पर रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहां पर नेक्स्ट है फॉर एनपीएन बायपोलर ट्रांजिस्टर व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन द बेस रीजन। एनपीएन बायपोलर ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। यहां पर बोल रहा है मेन करंट कौन सी होगी, तो ये मेरे हिसाब से आप सभी को पता है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होगी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनपीएन है तो जाहिर सी बात है मेन करंट किस कारण होगी, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट नोटिसेबल इफेक्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द कॉमन एमीटर कनेक्शन बीजेटी। कॉमन एमीटर की बात हो रही है ना। अब यहां पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, ICBO इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ICBO इक्वल टू 1 प्लस बीटा, सॉरी ICO इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अगर आपने याद हो तो। मैंने आपको बताया था 10 डिग्री इंक्रीज होने पर जो ICBO है, 10 डिग्री इंक्रीज होने पर आपका जो ICBO है वो डबल हो जाती है। ICBO जो है आपकी डबल हो जाती है बेसिकली, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन CBO, इंक्रीज इन CBO। तो जाहिर सी बात है व्हाट इज द नोटिसेबल इफेक्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉमन एमीटर कनेक्शन। तो जाहिर सी बात है जो आपकी ICBO है इंक्रीज होगी, ICBO इंक्रीज होगी तो ICO भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अकर। अब आप सभी को पता है रिकॉम्बिनेशन होल का और उसका वो तीनों रीजन में होता है, तीनों ही रीजन में रिकॉम्बिनेशन होता है, ऐसा नहीं कि एक रीजन में होगा। हाँ, मेजोरिटी आप देखेंगे कलेक्टर सॉरी बेस और एमीटर में होता है, लेकिन बेसिकली यहां पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स पूछ रहा है तो वो होता तीनों जगह है मेनली, लेकिन आप देखेंगे तो कलेक्टर, एमीटर, बेस में होता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टर अमीटर करंट लेवल फॉर ट्रांजिस्टर विथ कॉमन बेस डीसी करंट गेन 0.99 and base current 20 microampere represent respectively. Collector ammeter current level for transistor with common base this. ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, जल्दी से इसका फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। अल्फा आपको दे रखा है ना, अल्फा 0.99 गिवन है, उसके बाद बेस करंट IB गिवन है 20 माइक्रो एम्पियर। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कलेक्टर एमीटर करंट लेवल, है ना, कलेक्टर एमीटर करंट लेवल IC और IE पूछ रहा है बेसिकली। तो आपको IC तो आप निकाल लेंगे, IC क्या होता है दोस्तों, IC क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है, IC इक्वल टू होता है बीटा IB, है ना। और बीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB, ये लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए और डायरेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा IC। अब यहां से IC निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99, IB आपको 20 माइक्रो एम्पियर गिवन है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा। तो ये आएगा 99 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर 10 दी पावर -6 कर दो आप इसको, है ना। तो जाहिर सी बात है सॉल्व करेंगे, ये आएगा 198 और ये हो जाएगा 10 दी पावर -5 और इसको अंदर कर दो तो 1.98 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो IC आपका ये आ गया। और IE पूछ रहा है, तो IE क्या होगा, IC प्लस IB होता है। IC आपका 1.98 है और IB आपका 20 माइक्रो एम्पियर है वो, है ना। तो माइक्रो है, इसको मिली में चेंज करूंगा तो जाहिर सी 10 दी पावर -3 का और मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसका आंसर जो होगा सॉल्व करने पर वो आपका हो जाएगा 2 मिली एम्पियर, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे जो आपकी कलेक्टर करंट होगी वो होगी 1.98, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ भी नहीं याद रखने पड़ेंगे, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर जंक्शन। कॉमन बेस junction remain almost parallel to voltage axis but show very little increase in current with increase in output voltage। कॉमन बेस की बात कर रहा है दोस्तों ये, है ना। कॉमन बेस मतलब अल्फा, है ना। अब बोल रहा है द शॉर्ट सर्किट कॉमन बेस करंट अल्फा और बायपोलर ट्रांजिस्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर इन टेम्परेचर। अब ये बोल रहा है कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, चेंजेस हो जाते हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सा होगा। देखिए कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक है पहले तो। अब कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक है तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कॉमन बेस में अल्फा के बारे में। तो कॉमन बेस यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस IC अपॉन IE होगा एक फॉर्मूला तो, है ना। अब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, है ना। इसके अलावा आपने अल्फा की जो वैल्यू पड़ी थी वो क्या होती है, अल्फा की वैल्यू पड़ी थी IC माइनस IC नॉट अपॉन IE, ये पड़ी थी दोस्तों, है ना। एक वैल्यू ये पड़ी थी आपकी अल्फा की, तो ये आपको पता है और इसकी वैल्यू भी आपको पता है टिपिकल वैल्यू। तो यहां पर आप देखेंगे तो कौन सा सही होगा, चलो जल्दी से देखो क्या होगा इसका आंसर। पहला सही है क्या, बोल रहा है कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रिमेन ऑलमोस्ट पैरेलल टू वोल्टेज एक्सिस बट शो वेरी लिटिल इंक्रीज इन करंट विद इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज। तो यहां पर आप देखोगे बेसिकली पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला है बोल रहा है शॉर्ट सर्किट कॉमन बेस करंट गेन बाइपोलर ट्रांजिस्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अब देखो इमीटर का टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ICO का फर्क पड़ता है, तो ये तो माइनस ही होगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, सही है गलत है, जल्दी देख लो, है ना। शॉर्ट सर्किट कॉमन बेस करंट और बाइपोलर ट्रांजिस्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो ये आपको देखना है, ये आपको देखना है बेसिकली सही है कि गलत है। मैंने आपको ये भी लिखवाया था, एक रिलेशनशिप बताया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन
कलेक्टर करंट, आईसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था एक चीज, और मैंने आपको बताया था कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो आपका आईसीओ है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज होगा तो आपका बीटा इंक्रीज होगा। अब बीटा इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है अल्फा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिजायर दैट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर शुड वर्क एट लो कलेक्टर करंट फॉर बेटर हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, लो कलेक्टर करंट पे बोल रहा है, बेटर रहेगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरा आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमीटर करंट। अब ये भी मैंने आपको दोनों पढ़ाए हैं फॉर्मूला। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया था किस पे बोल रहा है, लो कलेक्टर करंट पे वर्क करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बोल रहा है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीटर करंट की, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, ट्रू है, दोनों ही यहाँ पे क्या है आपके ट्रू है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ट्रांजिस्टर desirable that carries contribution to emitter current in active mode reach the collector terminal. In transistor desirable that carrier contribution to emitter current in the active mode reach to collector terminal, बिल्कुल सही है ये। फिर बोल रहा है the conductivity of base in the transistor is made much smaller than the conductivity of emitter। अब ये आप देखिए सेकेंड वाला यहाँ पर ट्रू है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पर डाउट में डाल सकता है ना। तो आपको पता है जो बेसिकली अब आपको पता है इमीटर की डोपिंग ज्यादा होती है, इमीटर की लेंथ भी ज्यादा होती है, एक तो डोपिंग भी ज्यादा होती है और ये भी ज्यादा होती है, जबकि कलेक्टर की आप डोपिंग देखोगे एमीटर के कंपैरिजन में कम होती है और लेंथ देखोगे वो भी क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों ही यहां पर क्या है, ट्रू है कि भैया जो आपका मीटर करंट है वो एक्टिव रीजन में कलेक्टर टर्मिनल पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है। फिर दूसरा है कंडक्टिविटी ऑफ बेस इन द ट्रांजिस्टर मेड मच स्मॉलर देन द कंडक्टिविटी ऑफ एमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको लिखवाया था कंडक्टिविटी के मामले में कि सबसे ज्यादा डोपिंग अमीटर में, देन आपका कलेक्टर में, देन बेस में होती है ना, सबसे ज्यादा। इसी बात मैंने इसका विड्थ के हिसाब से बताया था, तो डोपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ के हिसाब से ही बताया था। अमीटर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर कलेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा होगा और सबसे बड़ा लास्ट में सबसे छोटा कौन होगा, बेस होगा। तो ये भी मैंने आपको लेंथ वाइज भी बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर वोल्टेज increase the space charge width of output junction diode, the cause of effect base width decrease the effect is known। अब ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने दोस्तों आप लोग को पढ़ाया है, डेफिनेशन इसकी आपको याद होगी, वो डेफिनेशन है अर्ली इफेक्ट, है ना। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको अर्ली इफेक्ट पढ़ाया था, उसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। और अर्ली इफेक्ट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अर्ली इफेक्ट क्या होता है ना, जिसे बेस विथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस वेयर इफेक्टिव बेस विथ ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी अल्टर बाय वेरिंग कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट को वेरी करके हम क्या कर सकते थे, बेस विथ को मॉड्यूलेट कर सकते थे। तो बीसीबी चेंज करने पर, बीसीबी चेंज करने पर आपका बेस विथ क्या होती है, चेंज होने लगती थी, वो काफी वो नैरो हो जाती थी एक टाइम। फिर मैंने बताया था ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज सैचुरेशन रीजन में कब आएगा। तो सैचुरेशन रीजन में कब आएगा, जब अमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन में क्या हो, दोनों ही आपके क्या हो दोस्तों। मैंने आपको बताया था एक रिवर्स बायस हो जाए और ये फॉरवर्ड बायस, ये आपका रिवर्स बायस और ये आपका क्या हो जाए, ये मैंने आपको बताया था दोनों ही फॉरवर्ड बायस अगर हो जाते हैं, दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो जाए तो सैचुरेशन की कंडीशन होती है। दोनों ही जंक्शन अगर क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो कंडीशन कौन सी होती है, तो कंडीशन होती है बेसिकली
कंडीशन होती है आपकी, कौन सी कंडीशन होती है आपकी बेसिकली सैचुरेशन की, है ना। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो सी ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल, द बेस पोटेंशियल इज मोर देन द मीटर कलेक्टर पोटेंशियल। तो ये होगा तभी आपका क्या होगा, है ना। तो बेसिकली सैचुरेशन में क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो सैचुरेशन में पहुंचेंगे। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, मैंने कट ऑफ का भी बताया, कट ऑफ का क्या होता है कंडीशन, जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। कट ऑफ का क्या कंडीशन होता है ना। कट ऑफ में दोनों ही क्या होने चाहिए, है ना, दोनों ही जंक्शन क्या होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया है ना। रिवर्स बायस होने चाहिए। सैचुरेशन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस होंगे, एक्टिव में पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स।